सो वी वर डूइंग हायर डेरिवेटिव्स, चार वर्ड्स जिसपे ग्रेडियंट जीरो होता है, टर्निंग पॉइंट, मिनिमम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट एंड स्टेशनरी पॉइंट। और अगर हमें ये पता करना हो कि मिनिमम है या मैक्सिमम है तो वी डिफरेंशिएट फॉर द सेकेंड टाइम। अगर सेकेंड डेरिवेटिव का आंसर ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमम पॉइंट, और लेसर देन जीरो है तो मैक्सिमम पॉइंट। आज हम 2D शेप्स के जितने क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। अब मेंसुरेशन आ जाएगी इसके अंदर, तो पहले 2D शेप्स कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास हम लोग। पढ़ लीजिए क्वेश्चन और मुझे बताइए सबसे पहली चीज इस क्वेश्चन में इस फिगर की क्या दी हुई है। पढ़ लीजिए जल्दी से। पेरीमीटर दिया हुआ है। वेरी गुड नवीरा, अगर एक 104 सेंटीमीटर की लेंथ के वायर से ये पूरा शेप दिया बनाया गया है तो 104 सेंटीमीटर इस शेप का क्या है? पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल आउटर बाउंड्रीज। इन सारी आउटर बाउंड्रीज को ऐड करेंगे और इज इक्वल टू कितना करते हैं? 104। फिर सब्जेक्ट किसको बनाते हैं? वी ऑलवेज मेक वाई द सब्जेक्ट। तो वाई क्यों वाई को सब्जेक्ट बनाते हैं? क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उसके अंदर कोई वाई नहीं है, जो नहीं होना चाहिए उसी को सब्जेक्ट बनाते हैं। सो एड ऑल द आउटर बाउंड्रीज एंड इक्वेट इट टू 104। आई एम श्योर सब मुझे बहुत आसानी से वाई को सब्जेक्ट बना के बता सकते हैं इन द नेक्स्ट 30 सेकेंड्स। बिफोर यू मेक वाई द सब्जेक्ट आई वुड सजेस्ट कि आप पहले टू कॉमन ले लें ताकि आपकी इक्वेशन आसान हो जाए। पूरी इक्वेशन से थ्रू आउट अगर आप टू कॉमन ले लें तो ये बन जाएगी 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 52। If you make y the subject, it would become y is equals to 52 minus 8x. प्लीज क्वेश्चन आगे पढ़ लीजिए। आपको शो करने के एरिया ये होना चाहिए। हमदान, ये कौन सा शेप है? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हमजा, ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। हमजा, इस ट्रेपीजियम में पैरेलल साइड्स कौन सी हैं? ये दो नहीं है पैरेलल, ये दो पैरेलल नहीं है, ठीक है। एक है y और दूसरी है 6x प्लस वाई। एक ऐसा ट्रेपीजियम जिसकी पैरेलल साइड्स हॉरिजॉन्टल हो उसकी हाइट कैसी होती है? वर्टिकल। और एक ऐसा ट्रेपीजियम जिसकी पैरेलल साइड्स वर्टिकल हो उसकी हाइट कैसी होती है? हॉरिजॉन्टल। खैर, इस ट्रेपीजियम की हाइट होगी वर्टिकल। तो उमर फारूक उस्मानी, वर्टिकल हाइट कितनी है? व्हाट इज द वर्टिकल हाइट ऑफ दिस ट्रेपीजियम? दिस इज द वर्टिकल हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम, ये हॉरिजॉन्टल नहीं है। अभी बताया अगर पैरेलल साइड्स हॉरिजॉन्टल हैं तो हाइट वर्टिकल होनी चाहिए। क्या वो दी हुई है? नहीं दी हुई, हमें फाइंड करनी होगी। ओके, प्लीज ड्रॉ वर्टिकल लाइंस, डॉटेड लाइंस बना लीजिए। चलिए, मैंने दो साइड्स पे बना के उमर थोड़ी हिंट भी दे दी आपको कैसे निकालेंगे। क्या आप मुझे बता सकते हैं वर्टिकल हाइट कैसे निकाल सकते हैं?
साइन कॉस टैन। अगर ये y है तो क्या ये भी y होगा? यस। ये टोटल 6x प्लस वाई है, तो बाकी का कितना कितना हो जाएगा? 6x 3x 3x और बीच में y, टोटल कितना बन जाएगा? 6x प्लस वाई। तो यहां बेस पे लिख दीजिए 3x और यहां भी 3x। अब उमर आप क्या मुझे बता सकते हैं अब कैसे निकल सकती है हाइट, अगर ये दो पता है और तीसरी चाहिए? पाइथागोरस थ्योरम। Please apply Pythagoras theorem and find out the height of the trapezium. Pythagoras theorem is hypotenuse square is equals to base square plus height square. मुझे हाइट निकाल के दिखाइए इसकी। ट्वेंटी फाइव एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। 9x स्क्वायर वहां जाके 25x स्क्वायर से माइनस होगा तो ये बनेगा 16x स्क्वायर। फिर आप दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लगाएंगे। 16 का स्क्वायर रूट 4 और x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x। चलो भाई एरिया के फॉर्मूले में डाल दो जल्दी से। हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। हमारी पैरेलल साइड्स क्या है? y प्लस 6x प्लस वाई। तो ये बन जाएगा 4xy प्लस 12x स्क्वायर। तो नवीरा ये तो प्रूव ही नहीं हुआ जो हमें प्रूव करना था। y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। देखिए भाई पुट करके प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा। हो गया प्रूफ? वी कैन ओनली गो टू द नेक्स्ट पार्ट जब सब मुझे बताएंगे कि भाई प्रूफ हो चुका है। हो यस सर, गया हो चुका है प्रूफ? proof। उमर आपका? ओके ठीक है। नाउ रीड द नेक्स्ट सेंटेंस। यस, मैक्सिमम का मतलब ग्रेडियंट जीरो। किसका ग्रेडियंट जीरो? ए का, यानी कि डी ए अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। डिफरेंशिएट योर इक्वेशन। अगर ये मालूम करना हो कि मैक्सिमम है या मिनिमम है तो दो दफा डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन इसमें नहीं मालूम करना है। इसमें बताया हुआ है कि मैक्सिमम है। इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? 208 माइनस 40x। प्लीज पुट योर डिफरेंशिएशन इन अ बॉक्स और अगले स्टेप में इसको जीरो से इक्वेट कर दीजिएगा। कितना?
5.2। और क्वेश्चन हमें क्या फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं? एक्स एंड दोनों निकालने। ठीक है, इसको वाई की इक्वेशन में डाल दो, वाई भी आ जाएगा। पेरीमीटर की इक्वेशन से वाई को सब्जेक्ट बनाया था। वाई इज नॉट पेरीमीटर, वाई इज दिस लेंथ। पेरीमीटर तो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था? पेरीमीटर की इक्वेशन से वाई मिला है हमें। नहीं तो क्या हुआ? मेरे पास ये जो वाई लेंथ ये पेरीमीटर भी निकालने के काम आएगी और एरिया भी निकालने के काम आएगी, है तो वाई ही। 10.4। ओके, नेक्स्ट टू डी शेप, क्वेश्चन नंबर 16। और कुछ भी नहीं निकालना, सिर्फ एक्स और वाई निकालना। ओके, बिफोर यू स्टार्ट दिस क्वेश्चन, व्हाट इज दिस कॉल्ड? सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। इस लेंथ को क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस। इस लेंथ को निकालने का फॉर्मूला होता है सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर। पूरे सर्कल की लेंथ 2 पाई आर के बराबर होती है। और अगर मैं बोलूं आधे सर्कल की लेंथ, इसका आधा, इसका आधा कितना होगा? 2 पाई आर का आधा क्या बोल रही है नवीना? पाई आर, क्योंकि आधा कर देंगे डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी। पाई आर, पाई आर। ओके, व्हाट इज दिस? नहीं, ये जो अब मैंने बनाया है, इट्स अ सेक्टर। इस चीज को क्या कहते हैं? आर्क लेंथ। आर्क लेंथ को किस अल्फाबेट से डिनोट करते हैं? और आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? आर थीटा। ओके, इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। एटी 80 सेंटीमीटर क्या चीज है? इस पूरे फिगर की, इस पूरे फिगर का पेरीमीटर, यानी कि मैं जब सारी आउटर बाउंड्रीज ऐड करूंगा तो इस इक्वल टू क्या करना पड़ेगा? कीजिए जरा सारी आउटर बाउंड्रीज ऐड। उमर फारूक उस्मानी, ये वाली आउटर बाउंड्री कितनी होगी? आर थीटा। ये सेमी सर्कल नहीं है क्वेश्चन में बताया हुआ। तो आधा सर्कल की लेंथ कितनी? अभी तो मैंने पाई आर, पूरा सर्कल 2 पाई आर, आधा सर्कल पाई आर। चलिए जमा करना शुरू कीजिए। महद, आपको कैसे पता यहाँ से सब्जेक्ट किसको बनाएंगे? क्या नहीं है इसमें? इसमें एक्स नहीं है तो आप सब्जेक्ट किसको बनाएंगे? एक्स को सब्जेक्ट बना दीजिए। एटी माइनस पाई आर अपॉन 2। चलिए जी, ये आपका पहला काम हो गया। अब आपको क्या प्रूफ करना है? किस किस का एरिया हमदान ऐड कर देंगे? ट्राइंगल प्लस, ठीक है, ट्राइंगल का एरिया। क्योंकि यहाँ 90 डिग्री लगा हुआ है, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल।
एक राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ ए बी भी कह सकते हैं, लेकिन ज्यादा कॉमनली हम क्या यूज कर रहे होते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और एक नॉन राइट एंगल ट्राइंगल का हमसा एरिया क्या होता है? नॉन राइट एंगल ट्राइंगल हाफ ए बी साइन सी। इसलिए मैं कह रहा हूँ राइट एंगल के लिए ए बी ना यूज करें, आप राइट एंगल के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज कर लें। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और महज सेमी सर्कल का एरिया, यस, एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो सेमी सर्कल का एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर, या फिर आप पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 भी लिख सकते हैं। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ट्राइंगल की बेस कौन सी होगी और हाइट कौन सी होगी? ऑल्दो हम सर्कुलर मेजर में कर चुके हैं ये चीज। 90 डिग्री के ऑपोजिट कौन सी साइड होती है? हाइपोटेन्यूज। तो जो बाकी दो बचती हैं वो हमेशा बेस और हाइट होती है। पाइथागोरस थ्योरम भी तो यही कहता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज को छोड़ के बाकी दोनों हाइट। आप अपनी इक्वेशन को बहुत आसान बना सकते हैं अगर आप इस इक्वेशन में से क्या कॉमन ले लें। 1/2। टेक 1/2 कॉमन, दोनों में आ रहे हैं ना। एक्स स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब हम एक्स में क्या पुट कर देंगे ताकि वो एरिया प्रूव हो जाए जो हमें प्रूव करना है? आई गिव यू अ मिनट। बार बार देखते रहिए कि प्रूव कैसे करना है, उस हिसाब से इसको देख लीजिए और आगे कैसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। बताइएगा नहीं मुझे प्लीज, पहले आप खुद से कोशिश कर लीजिए। आप दोनों तो हाथ बांध के बैठ गए। सिर्फ एक चीज करनी है, सिर्फ एक चीज। इस 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4, और वो 4 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर 8 बन जाएगा। मगर अभी 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि ये 2 तो दोनों के बाहर है। पहले आप इस 2 का स्क्वायर करके 8 कर दें। 80 माइनस पाई आर स्क्वायर एज इट इज रहेगा, उन्होंने नहीं छेड़ा तो आप भी मजाल मत कीजिएगा छेड़ने की उसे। नीचे वाले का स्क्वायर ले लो, नीचे वाले पे से स्क्वायर हट जाएगा। अभी मुझे क्या करना चाहिए? ये जो ब्रैकेट के बाहर हाफ है उसको दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, यही आ जाएगा। देखो अगर नहीं आता तो बताओ मुझे, यही आएगा। बस ये है कि आगे पीछे बाद वाली टर्म पहले आ जाएगी, पहली वाली टर्म बाद में आ जाएगी। सही। अब हम आगे अगर हम पढ़ें, व्हाट इज द कीवर्ड? ए या मैक्सिमम? तो किसका ग्रेडियंट जीरो? विच मीन्स डी ए रॉन्ग। डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू
जीरो। इसको डिफ्रेंशिएट करके दिखाइए, क्योंकि आप लोग डिफ्रेंशिएशन में गलती कर देते हैं। इसकी डिफ्रेंशिएशन बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं खुद से, विदाउट डिस्कसिंग। सबसे पहले पावर पीछे आएगी। आई होप आप सब पावर पीछे लेकर आए। तो जब पावर पीछे आ जाएगी तो टू यहाँ आ जाएगा। आप चाहें तो टू को एट से कैंसिल कर दें, क्योंकि पीछे बेसिकली 1/8 लिखा हुआ है। तो वो टू पीछे आके किससे मल्टीप्लाई होगा? 1/8 से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/8 इज 1/4। फिर आप ब्रैकेट एज इट इज लिखेंगे और ब्रैकेट की पावर 1 बन जाएगी। फिर क्या करेंगे उमर? ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करेंगे। व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द ब्रैकेट? वेरी गुड, -पाई। ब्रैकेट के अंदर की डिफरेंशिएशन -पाई है। प्लस इसको हमदान कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? टू पीछे आएगा, टू से टू कैंसिल, क्या बचेगा? पाई आर। इसको थोड़ा तमीज से करके लिख लेते हैं ताकि हमें भी समझ में आए कि हमारा आंसर आ क्या रहा है। आई थिंक ये -पाई आपको पहले लिखना चाहिए, राइट? आपको क्या लिखना चाहिए? -पाई/4 80 पाई आर प्लस पाई आर। लेट्स पुट आवर डिफरेंशिएशन इन अ बॉक्स। इसको हम जीरो से इक्वेट करके आगे सॉल्व करेंगे। -पाई/4 80 पाई आर प्लस पाई आर is equal to 0. नवीरा, हाउ डू यू थिंक यू शुड सॉल्व दिस इक्वेशन? आपको, आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए? वेरी गुड, एलसीएम। खुद वो भी कर सकते हैं। मतलब अगर यहाँ अपॉन लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये अपॉन पूरे के नीचे है। ये अपॉन पूरे के नीचे है, तो आप 4 एलसीएम ले लें और पाई आर को मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें। फिर आपका एलसीएम वहां जाके 0 हो जाएगा। सो व्हाट वी गेट नाउ इज -पाई ब्रैकेट 80 पाई आर प्लस 4 पाई आर is equals to 0. Inshal will tell me the next step and I will wait. पाई को लेफ्ट वाला जो है 80 माइनस पाई उसको राइट लेकर चला है। और राइट पे ले जाके क्या लिखूं? पाई ब्रैकेट 80 माइनस पाई आर। ओके, एक तरीका ये भी है। इंशाल ये कह रहे हैं कि सर ये पूरी टर्म वहां ले जाएं। तो अगर ये नेगेटिव है यहाँ पे, तो ये वहां जाके क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो लेफ्ट हैंड साइड पे बचेगा 4 पाई आर इज इक्वल टू पाई ब्रैकेट 80 पाई आर। उससे इंशाल मुझे फायदा क्या होगा? आप पाई को कैंसिल कर सकते हैं। यस। हमदान, ये करने से फायदा क्या होगा? इधर भी पाई है, उधर भी पाई है। यस, तो आप डायरेक्टली कैंसिल कर दें, डिवाइड ना करें। यू कैन कैंसिल आउट डायरेक्टली। तो भाई मेरे पास बच गया 4 आर इज इक्वल टू 80 पाई आर। अब मुझे जल्दी से आर निकाल के बताओ कितना आएगा।
नेगेटिव आ रहा है आपका रेडियस, तो आपको इसका मतलब पता चल गया कि आपने गलत निकाला, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। डेसिमल में ही आएगा। इनफैक्ट उन्होंने बोला है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 11.2। ठीक है भाई, दो जगहों पे आर आ रहा है, दो जगहों पे आर आ रहे हैं ना, हम दान तो कैसे निकालेंगे आर की वैल्यू? फिर माइनस पाई आर इधर आ जाएगा, तो ये 4r प्लस पाई आर हो जाएगा। इन दोनों में से आर को कॉमन लेंगे, और कोई तरीका नहीं है, आर को कॉमन लेना पड़ेगा। फिर 4 प्लस पाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। कितनी बताई आपने वहां करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स? 11.2। पर ये सिर्फ इतना ही नहीं था क्वेश्चन, आगे भी है। द क्वेश्चन हैज नॉट एंडेड एज येट। वो हमसे ये भी पूछ रहे, 11.2 आ रही है वैल्यू, वो हमसे ये भी पूछ रहे वेदर दिस आर इज अ मैक्सिमम और अ मिनिमम। अब नेचर पूछ रहे हैं, नेचर पूछने के लिए डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ता है नेचर पता करने के लिए। तो जो आपकी पहली डिफरेंशिएशन थी, यू विल डिफरेंशिएट दिस नाउ फॉर द सेकेंड टाइम। तो लेट्स डिफरेंशिएट दिस। देखने में मुश्किल लग रही है, इतनी मुश्किल है नहीं। अगर आपको याद हो कि मैंने आपको ये बताया था, हमजा, कोई भी कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है तो डिफरेंशिएट करने पर उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी पड़ जाएगा, उसकी नहीं पड़ेगा। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो यहां पर माइनस पाई अपॉन 4 क्या है? एक कांस्टेंट है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, वो वहीं रहेगा। सिर्फ आपको किसको डिफरेंशिएट करना है? ब्रैकेट को। माइनस पाई अपॉन 4 एज, और हमजा ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन माइनस पाई, और आगे पाई आर की डिफरेंशिएशन पाई। तो ये डिफरेंशिएशन बनी क्या? लेट्स नॉट यूज अ कैलकुलेटर। पावर 1 है ना ब्रैकेट की, पावर 1 है, तो इसका मतलब ब्रैकेट पे पावर है ही नहीं। और अगर आप ब्रैकेट पे पावर लगाते भी हम साहब, तो पावर पीछे जाके 1 पीछे जाता, फिर ब्रैकेट की पावर क्या हो जाती? 0। तो वो ब्रैकेट आप लिखते ही नहीं और मल्टीप्लाई करते थे ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन से, आंसर वही आता। फिर अगर मैं कैलकुलेटर यूज नहीं करता, व्हाट इज माइनस पाई इंटू माइनस पाई? पाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस पाई। ये आंसर ग्रेटर देन 0 है या लेसर देन 0? ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0। नेचर मिनिमम पॉइंट। ओके, next 2D shape that we will do is question number 22. चलिए स्टार्ट कर लीजिए। आपको इस फिगर का क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर। तो आप पेरीमीटर आउटर बाउंड्रीज होती हैं, यू विल ऐड ऑल द आउटर बाउंड्रीज
एंड इक्वेटेड टू 30, और फिर किसको सब्जेक्ट बनाएंगे, किसको बनाते हैं हमेशा, क्योंकि जो आपको प्रूव करना है उसके अंदर कोई y नहीं है। अब आउटर बाउंड्रीज ऐड करने का प्रॉब्लम क्या है, क्या मुझे ये वाली आउटर बाउंड्री दी हुई है, नहीं। क्या मुझे ये लेंथ दी हुई है, लेकिन ये आउटर बाउंड्री नहीं है। लेकिन इस लेंथ की मदद से मैं ये लेंथ निकाल सकता हूं, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो सबसे पहला काम आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाना। जी, आंसर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस, आपकी बेस x है, आपका हाइपोटेन्यूज x कैसे आ सकता है, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। एलसीएम लिया, ये ऐड होके कितना बन जाएगा, 16x² प्लस 9x² इज 25x² अपॉन 16, 7x कैसे आ रहा है, मतलब कि किसी एक पे स्क्वायर लगाया इन्नी मिन्नी करके और दूसरे पे नहीं लगाया। ओके, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। तो आज हमने सीखा पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाते हैं, जिससे हमारा आंसर आया 5x और 16 का स्क्वायर रूट 4। ऑल राइट, अगर हमने एसआर 5x अपॉन 4 निकाला है, तो और कौन सी लेंथ 5x अपॉन 4 होगी, एस टी भी 5x अपॉन 4 होगी। क्या अब आप लोग आउटर बाउंड्रीज ऐड करके मुझे y को सब्जेक्ट बना के दिखा सकते हैं? बेटा एलसीएम ले लोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। आई होप आप में से कोई वो कॉपी नहीं कर रहा जो उमर फारूक उस्मानी हर स्टेप बोल के कर रहे हैं, बिकॉज ही माइट बी रॉन्ग। ठीक है, आई होप द ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर नॉट आल्सो नॉट लिसनिंग टू हिम, so it is better that he doesn't speak. 5x प्लस 5x प्लस 4y प्लस 4y प्लस 8x, और जो एलसीएम लिया 4 वो वहां जाके 130 से मल्टीप्लाई करके 120, तो ये सब मिला के कितना x बना, 18x प्लस 8y
is equals to 120. Hamza, what can you take out common from this whole equation in order to simplify this equation further? 2 और कुछ भी इससे ज्यादा कॉमन ले ही नहीं सकते. टेक 2 कॉमन. नाइन एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 60. किसको सब्जेक्ट बनाएंगे? तो y किसके बराबर आ जाएगा? 60 माइनस 9x अपॉन 4. लेकिन हमें प्रूफ तो एरिया करना है. इस फिगर का एरिया कैसे आएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये इसकी बेस है पूरी 2x और ये इसकी हाइट है 3x अपॉन 4. तो हमें बेस और हाइट क्वेश्चन में दी हुई है. आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से ही इस ट्राइंगल का एरिया निकालिएगा. ठीक है? किस एरिया को? आपकी मर्जी. आप चाहें तो पहले एक ट्राइंगल का एरिया निकालें और फिर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें. दोनों का एक साथ. आप पूरी बेस 2x ले लें और हाइट 3x अपॉन 4, पूरे ट्राइंगल का एरिया. So total area is basically area of triangle plus area of rectangle. Half into base into height plus rectangle का area, length into breadth. ठीक है. ट्राइंगल की बेस आई गेस 2x है पूरी बेस ट्राइंगल की, एंड ट्राइंगल की हाइट 3x अपॉन 4. रेक्टेंगल की लेंथ y एंड ब्रेथ 2x. ये बन जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2xy. तो ये अभी प्रूफ नहीं हुआ. अभी अभी y में y पुट करना पड़ेगा. बिल्कुल. तो y के अंदर y पुट कर दीजिए. y में y पुट करके सबसे पहले आप क्या कैंसिल आउट कर सकते हैं? 2 और 4. अच्छा, नहीं करना. क्यों नहीं करना? क्योंकि फिर दोनों के डिनोमिनेटर्स जब 4 हो जाएंगे तो एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगी. एलसीएम लेना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा. तो ऐसा करो, 2x को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो. 2x ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होके बनेगा 120x माइनस 18x स्क्वायर. और अब हम पूरे के नीचे एक साथ क्या लिख सकते हैं? 4, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर्स 4 थे. एरिया. ओके. देखो भाई, ये प्रूफ करना था. ऐसा कुछ आया आपके पास? आ जाएगा अगर आप 4 को दोनों के नीचे अलग अलग करके लिख देंगे. 4 को दोनों के नीचे अलग अलग करके लिख दीजिए. एग्जैक्टली वही आएगा जो चाहिए. वन ट्वेंटी अपॉन 4 कैंसिल होके 30x प्रूफ्ड. और प्रूफ करने के बाद हमेशा क्या करना होता है?
डिफरेंशिएशन को जीरो से इक्वेट करना होता है, तो डिफरेंशिएट करके इज इक्वल टू जीरो कर दीजिए फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। प्लीज डिफरेंशिएट दिस। सबसे पहले 2 पीछे आएगा, मैं फिर बता दूं 2 पीछे आएगा तो -15 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, -15/4 से मल्टीप्लाई होगा। व्हाट इज 2 मल्टीप्लाई बाय -15/4? -15/2 x प्लस 30। पुट योर डिफरेंशिएशन इन अ बॉक्स। ये आपकी पहली डिफरेंशिएशन है, इसको जीरो से इक्वेट कर दीजिए। x कैसे नेगेटिव आ सकते हैं? x तो लेंथ थी। x नेगेटिव आ रहे हैं तो आपने कोई गलती की है। आप अपना सॉल्व करेंगे ना। कैन यू रीड द क्वेश्चन अगेन एंड सी कि हमें निकालना क्या था? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, तो x नहीं निकालना, खुदा ना खास्ता a निकालना है। तो जो एरिया प्रूव करना था उसी में x की वैल्यू डाल दीजिए, आपको a मिल जाएगा। और मैं उसकी कोई वर्किंग नहीं दिखाऊंगा, वो आप मुझे करके बताएंगे। महद इसमें पुट किया आपने? आई विल वेट फॉर मोर रिस्पॉन्सेस देन। आपने 80 बोला तो उसने अपना 180 बोला तो उसने अपना गलती भी आइडेंटिफाई कर ली। उसका 60 आ रहा था पहले शायद, उसने कहा हाँ नहीं मैंने गलती की है, 60 नहीं आ रहा 180 आ रहा है। फिर जब आपने 60 बोला तो उसने बोला हाँ 60 आ रहा है। ओके बेटा, कैलकुलेटर उठाइए, यहाँ माइनस का साइन लगाया आपने? ओके, अगले पार्ट में क्या करना है जल्दी से? किसकी लेंथ निकालनी है? एस से लेके एन तक जाने हैं। एस से लेके एन तक जाने का मतलब है क्या क्या प्लस करना है? 3x/4 प्लस वाई। पहले सुन लो, x की वैल्यू क्या आई है? 4। यहां पे x की वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है। y कैसे मिलेगा? y को सब्जेक्ट बनाया था, यहां पे किसकी वैल्यू पुट कर दोगे? तो y की वैल्यू मिल जाएगी, वो y की वैल्यू यहां पुट कर देना, ये भी मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा। y6 आ रहे हैं, ओके। और 3x/4 जो है वो 3 आएगा। आपने x में क्या पुट किया? हाँ 3 कर दिया बस। ओके प्लीज मार्क योर होमवर्क। अपना होमवर्क मार्क कीजिए। पास पेपर्स क्वेश्चन नंबर 2, पास पेपर्स क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 एंड 2, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 10, 9, 11, 13,
13 and 15। अपनी डेडलाइन लिखिए। आई डोंट रिपीट, राइट डाउन द डेडलाइन। संडे रात 9 बजे से पहले मुझे ये काम आप सेंड करें। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज। 9 3x/4 का आंसर 3 आ रहा था, y का आंसर 6 आ रहा था, 3 + 6 9 बन रहा था।